Okay, so in this tutorial, I'm going to tell you about the variables in Java. So let's get started and know what's the meaning of variables. Actually, if you want कि मैं हिंदी बोलूँ, then please do comment. And I will also make not separate videos in Hindi, but I will also speak in Hindi as well. Normally, I speak Hindi as well as English. तो चलिए शुरू करते हैं. And just because I'm Indian and I will speak Hindi definitely. So okay, let's get started and know what's the variables in Java. So actually the definition and the types, there are actually 3 types of variables. I will make sure that in the definition, in the description box, you will get to know about that. And detail में मैं इनका जो important है, what does it mean, you will get from the description box. The variable meaning, plus there are the types as well as how many variables are there and what is actually a variable. So here, if you can see here, this is a variable which is defined here which I'm showing you. Now int एक तरह का data type है और age एक वेरिएबल का नाम है. हम एज की जगह कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस कोडिंग पार्ट में इस में मैंने एज लिया है एज अ वेरिएबल इज इक्वल टू 0. द 0 इज द वेरिएबल. नाउ दिस, ये जो एग्जांपल है पहली, ये जो मैंने कोड लिखा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लोकल वेरिएबल. ओके, तो लोकल वेरिएबल का ये एग्जाम्पल है, प्लस इसका आउटपुट दिखाऊंगी सो दैट आपको समझ आए कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, एक्चुअली द फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल की एग्जाम्पल यही है, इंट एज इक्वल्स टू 0, as I'm giving you example of what is variable here. So now let's get started and know what is the coding here. For example, here it's class, the name of the class, and then public void person age. I'm using a method here, and उस method के अंदर मैंने जो define किया है, उस method के अंदर मैंने क्या लिया है, पहला मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसकी एज 0 ले लिया. ओके, और उसके बाद मैंने एज इक्वल्स टू एज प्लस 10 ले लिया, यानी कि 0 प्लस 10 हो जाएगा बाद में. एज इक्वल्स टू एज प्लस 10, यानी एज के वेरिएबल में हमने एज को प्लस 10 कर देना है. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, विच यू नो दैट इट इज यूज टू प्रिंट द लाइन. ओके, सो व्हाट इट प्रिंट्स इज दैट पर्सन एजेस, ये लिख के आएगा, प्लस एज लिख के आएगा, जो एज हम जो इस कैलकुलेशन के बाद मिलेगी हमें. तो क्लोज दैट. बट एक्चुअली जो लोकल वेरिएबल है उसका यही मतलब है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इस मेथड के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मेथड के अंदर ही इसका इस्तेमाल रहेगा. इसका इस्तेमाल और कहीं जगह नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स लोकली प्रेजेंट देयर. लोकल रहेगा और लोकली इस्तेमाल भी किया जाएगा. अदर देन दैट इसका कोई यूज नहीं रहेगा. सिर्फ इतने तक ही इसका इस्तेमाल होगा. विद इन अ ब्लॉक, विद इन अ कंस्ट्रक्टर, विद इन अ क्लास इट कैन बी यूज्ड. नाउ मेन मेथड ले लिया, उसके बाद अपना हमने class name, object name is equal to new class name, which is the syntax of defining a object. उसके बाद object dot person age, यानी हमने इसको कॉल कर लिया, उसके बाद आपको आउटपुट शो हो जाएगा. तो इससे आपको पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो int age equals to 0 है, दैट इज द लोकल वेरिएबल के विद इन एक ब्लॉक के अंदर है, वो विद इन इसी के रहेगा. अदर देन दैट इट कांट बी यूज्ड. नाउ लेट्स जस्ट गो टू द there command prompt and see the result, the output here. What's the output you will get? For example, you will go to the same folder where you have saved the file. ओके, एज यू नो कि आपको एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ता है, डॉट जावा के एक्सटेंशन इसे सेव करने के लिए, प्लस नेम ऑफ द क्लास जो आप ले रहे हो, उसी नेम ऑफ द क्लास से आप नेम ऑफ द फाइल, जावा फाइल को सेव कर लो. उसके बाद जावा सी कमांड विच इज़ कंपाइलर, प्लस आगे जो नाम है इसका पर्सनल डॉट जावा एज आई हैव रिटन हियर. Okay, so there is no error, and then the name of the folder plus the name of the class personal. Okay, और class आपको दिखाई दे रही है,
नहीं, सिर्फ ये क्लास है और इस क्लास के अंदर जो मेथड था उसके अंदर हमने ये वेरिएबल लिया जो विच इज लोकली प्रेजेंट एंड विच इज लोकल. ओके नाउ द पर्सन एज इज 10 जो मैंने बोला था. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल. आप इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो. बाकी जो भी डेफिनेशन है यू विल गेट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay, so let's go to the another program of this. Now, अब इसका मतलब जानते हैं. इसमें हमने import स्टेटमेंट दे दिया ऊपर की तरफ which is like जिसका काम होता है कि हर एक पैकेज की जो क्लासेस हैं या हमने ऑलरेडी डिफाइन किए या कुछ हमने डिफाइन कर रखी हैं तो उसको क्या करना, उसको इस कोड पार्ट इस जावा फाइल में ले आना. उसके बाद चलते हैं अपने कोडिंग में. फॉर एग्जांपल हेयर क्लास मार्क्स नाम की एक क्लास ली है. उस क्लास के अंदर हमने एक जो है वेरिएबल ले लिया है. उस वेरिएबल का नाम है इंग्लिश मार्क्स. ओके नाउ एंड क्लोज कर दिया. फिर एक और हमने क्लास ले लिया. हम ये जो सेकंड वाला ले रहे हैं इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंस्टांस वेरिएबल. ये जो इंस्टांस वेरिएबल है उसका हो गया अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया, मेन मेथड ले लिया. उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल कर लिया थ्रू द नेम ऑफ द क्लास प्लस ऑब्जेक्ट नेम एंड न्यू एंड द क्लास नेम. ओके देन calling that and again calling the second object with the class name. बट हेयर आपको ये दिखेगा कि ये तो इस क्लास में डिफाइन किया कर रखा था पर ये हम इस क्लास में भी यूज कर रहे हैं. तो वो किस तरह से यूज कर रहे हैं. नाउ द थर्ड वन इज सो लेट्स जस्ट गो टू द वन प्रॉम्प्ट. ओके तो एज यू नो हमारा जो नाम है वो है मार्क्स डेमो. तो मार्क्स डेमो हमने क्यों लिया, क्योंकि ये मेन क्लास है, इसमें मेन मेथड डिफाइन किया गया है. हालांकि जो वेरिएबल है वो किसी और क्लास के अंदर है पर इसका मतलब यही है कि हम उसका वेरिएबल अपने अंदर ले रहे हैं एंड वी आर यूजिंग दैट एक्चुअली. सो दैट इसके बाद क्लिक ऑन दैट एंड गो विद द फोल्डर नेम प्लस द नेम ऑफ द क्लास. यहाँ पे मेन मेथड डिफाइंड है. तो आपको पहला जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो 50+ आ रहा है, यानी कि ऐसे लिख के आ रहा है बिकॉज मैंने प्लस साइन यूज किया है. अलॉन्ग विद ये भी यूज हो, नीचे भी आ रहा है, उसके बाद इस तरह से भी आ रहा है. तो ये हो गया आपका द सेकेंड वन दैट इज इंस्टांस वेरिएबल. नाउ the third one that is about the last which is static variable. So static variable usually declare होता है with the static keyword. So same here आप ले रहे हो public static double salary. अब ये डबल तो आपका डेटा टाइप हो रहा है, सैलरी आपके वेरिएबल का नाम है, स्टैटिक आप कीवर्ड यहाँ पे ले रहे हो. पब्लिक स्टैटिक अगेन आप उसको एक नाम भी दे रहे हो. एक आप डबल सैलरी नाम का जिसकी वैल्यू आप नहीं दे रहे हो बट आप एक जो है डबल यानी कि डेटा टाइप सैलरी यानी कि वेरिएबल का नाम आप ले रहे हो, उसे स्टैटिक कीवर्ड के साथ रख लो एज वेल लाइक एसएस मॉडिफाई विच इज पब्लिक. तो उसके बाद आप स्टैटिक वेरिएबल, उसके बाद फिर से ले रहे हो स्ट्रिंग नेम ले रहे हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहे हो, उसमें नेम नाम का वेरिएबल ले रहे हो और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे रहे हो नाम किसी का, फॉर एग्जांपल करम, दिस इज माय नेम. ओके नाउ फिर आप क्या कर रहे हो, एक और क्लास बना रहे हो. उस क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करके उसको जस्ट आप उसका जो है उसको आप प्रिंट करवा रहे हो, लाइन प्रिंट करवा रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप उसकी वैल्यू दे रहे हो डॉट सैलरी. तो ये हो गया एम्प डॉट सैलरी, यानी कि ये जो सैलरी है जो हमने डबल में ली थी और जिसका डेटा टाइप ये आपको दिख रहा होगा डबल है, एज वेल एज आप इसकी जो है एम्प डॉट सैलरी यानी कि इस क्लास के नाम की आप ले रहे हो, डॉट सैलरी ले रहे हो, उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा रहे हो. तो आप देख सकते हो ऐसे. तो चलिए अब हम जानते हैं
कमांड प्रॉम्प्ट से सिंपली द ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प नंबर हम लेंगे जो कि जिससे हमने सेव कर रखा है, डॉट जावा कर लेंगे, और ये जो आपको दिख रहा है इसमें मेन मेथड है। तो उसके बाद चलते हैं जावा और एम्प नंबर पे, एम्प नंबर पे। तो ये आपका दूसरा क्लास है, तो ये आपको मिल रहा है। तो इसी के साथ